जय हिंद दोस्तों आपका किशोर जीएस सेंटर में स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं पॉलिटिकल साइंस के जीएस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक, वो है आपात उपबंध। अर्थात देश में जब आपातकालीन स्थिति होती है तो वो किन किन स्थितियों में हो सकती है। तो आइए दोस्तों, जो आपातकालीन स्थिति है वो तीन प्रकार के आपातकाल होते हैं। तीन प्रकार के आपातकाल स्थिति कौन सी? नंबर एक है दोस्तों राष्ट्रीय आपात, नंबर दो है राष्ट्रपति शासन, नंबर दो है राष्ट्रपति शासन, नंबर तीन है दोस्तों वित्तीय आपात। तो दोस्तों आज हम इन्हीं की चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो राष्ट्रीय आपात है वो इन तीन स्थितियों में हो सकता है। नंबर एक है युद्ध, जब देश का किसी दूसरे देश से युद्ध चल रहा हो। दूसरी है बाह्य आक्रमण, जब देश में किसी दूसरे देश से आक्रमण हो, उस स्थिति में। नंबर तीन है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह का मतलब है देश के ही अंदर जब सेना में या जनता में हथियार बंद स्थिति से आक्रमण, प्रतिक्रमण या लड़ाई झगड़ा या विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो उस स्थिति में ये आपातकाल लगाए जा सकते हैं। और ये आपातकाल देश में राष्ट्रपति के द्वारा लगाए जाते हैं। और दोस्तों, ये जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है, उस केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित परामर्श, लिखित सुझाव के बाद ही राष्ट्रपति जी देश में आपातकालीन स्थिति की घोषणा करते हैं। दोस्तों, मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श से ये होता है। संपूर्ण ये जो आपातकाल है ये पूरे भारत में भी लगाया जा सकता है और देश के किसी एक भाग में भी लगाया जा सकता है, जैसे राज्य में या किसी अन्य क्षेत्र में। तो दोस्तों आइए अब आगे चर्चा करते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों इसके आगे है राज्य सरकार का निलंबन नहीं, अर्थात जिस समय देश में आपातकालीन स्थिति होती है उस समय राज्य सरकार को निलंबित नहीं किया जाता, बल्कि राज्य सरकार का पूर्ण नियंत्रण केंद्र सरकार अर्थात संघ सरकार के हाथ में आ जाता है। नियंत्रण पूरा संघ सरकार के हाथों में आ जाता है। इसके आगे है दोस्तों, जब देश में आपातकालीन स्थिति की घोषणा की जाती है तो जो उस आपातकालीन स्थिति की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है वो 1 माह तक परिवर्तन यानी लागू रहती है। उसके बाद वह लोकसभा में, संसद में अनुमोदित होती है। यदि उस समय लोकसभा विघटित चल रही है तो अगली लोकसभा जब गठित होगी तो उसकी प्रथम बैठक की तिथि से 30 दिन तक वह आपातकालीन स्थिति अनुमोदित हो जानी चाहिए, अन्यथा वह 1 माह में ही परिवर्तन उसका समाप्त माना जाएगा। दोस्तों इसके आगे है लोकसभा के विघटन। वो मैंने अभी बताया, जब लोकसभा का विघटन चल रहा है तो उस समय राष्ट्रपति जी जो घोषणा करते हैं, अगली लोकसभा की बैठक की पहली तारीख से 30 दिनों के अंदर वह अनुमोदित हो जानी चाहिए। तो दोस्तों इसके आगे है लोकसभा साधारण बहुमत से वापस। यदि लोकसभा इस आपातकालीन स्थिति को साधारण बहुमत से वापस ले लेती है तो राष्ट्रपति जी को आपातकालीन स्थिति की घोषणा समाप्त करनी पड़ेगी। आगे दोस्तों लोकसभा के 1/10 सदस्य द्वारा अध्यक्ष को। दोस्तों जब आपातकालीन स्थिति लगाने की बात आती है तो 2 प्रकार से लगाई जा सकती है। एक तो ये जो लोकसभा के जो उपस्थित सदस्य हैं उनमें से 1/10 अर्थात 10 विभाग 1/10 सदस्य लिखित परामर्श पर हस्ताक्षर करके लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं, अध्यक्ष ही उसको स्वीकार करते हैं। यदि लोकसभा का उस समय अधिवेशन नहीं चल रहा है तो 1/10 सदस्य लिखित अधिवेशन परामर्श ये राष्ट्रपति जी को भेजते हैं। उसके बाद ये आपातकालीन स्थिति लगाई जाती है। आगे है दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष और राष्ट्रपति जी आपातकालीन स्थिति के प्रस्ताव को 14 दिन के अंदर समझकर
और 14 दिन के अंदर संसद का अधिवेशन आहूत करते हैं, उसमें बात रखी जाती है। यदि मंत्रिमंडल एग्री हो जाते हैं तो राष्ट्रपति जी आपातकालीन की घोषणा रख देते हैं। तो दोस्तों जीएस का ये बहुत खास टॉपिक है आपात उपबंध। एग्जाम में कई प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपातकाल की घोषणा कौन करता है, यह कितने प्रकार से लगाई जा सकती है। जैसे मैंने अभी बताया कि युद्ध की स्थिति में, बाह्य आक्रमण की स्थिति में और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। तो दोस्तों इनका आपको विशेष ध्यान रखना है और कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको ये टॉपिक, ये प्रकरण समझ में आया है तो इसको बार बार पढ़िए, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों।